हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले कोस्ट गार्ड की अगली भर्ती के बारे में, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ वगैरह एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हैं कि एग्जैक्टली डेट ऑफ बर्थ का क्या रहेगा, बट लिमिट बता सकते हैं कि क्या लिमिट हो सकती है क्या नहीं हो सकती है। उसके बेसिस पे आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम लोग थोड़ी सी चीज़ों को जानेंगे कि वैकेंसीज कब आती हैं, सेकंड वैकेंसीज। अभी आपका जो वैकेंसी था 01/2024 था, अभी जो आएगा वो 02/2024 बैच के नाम से वैकेंसी आएगा, ठीक है। तो इन सब के बारे में जानने वाले और इन सब की प्रिपरेशन के बारे में जानना चाहते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप सब ना टेलीग्राम चैनल से मेरे जुड़े रहो। टेलीग्राम पे सर्च करना @A to Z स्टडी, क्योंकि जो भी चीज़ें अपडेट होती है मैं सबसे पहले यूट्यूब से भी पहले टेलीग्राम पे देता हूँ। रीज़न है वहाँ पे फटाफट टाइप करके मैसेज कर देना होता है, ठीक है। और यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, एडिट करो, डालो, बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो पहले तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहा करो। अब हम लोग बात कर लेते हैं वैकेंसीज कब आएगी नहीं आएगी उन सब चीज़ों के बारे में। तो अगली वैकेंसीज देखो, इस बार जो वैकेंसी आई थी वो सितंबर में आई थी, जिसका एग्जाम नवंबर में होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नवंबर में ना लेके दिसंबर में लिया। प्रोसेस डिले चल रहा है, ठीक है। अब ये दिसंबर के एंड में कहीं ना कहीं वो देखो जो चीज़ें होनी थी ना, रिजल्ट देंगे जनवरी में वो, या फिर एंड जनवरी में फिजिकल के लिए बुलाएंगे, फरवरी भी मत पहुंचा दें, तो प्रोसेस थोड़ा सा डिले चलेगा। तो ये जो सीन है मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी जो अभी जनवरी के अंदर जो सेकंड बैच आना चाहिए था 02/2024 नाम से, वो जनवरी में आने की पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से नहीं है। आई भी तो ऑलमोस्ट वो एंड जनवरी में नोटिफिकेशन रिलीज करके फरवरी से फॉर्म फिलअप करवाएं, ठीक है। तो चीज़ों को जरा समझना जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ अपनी। जनवरी में वो आपने ऐसा सुना होगा ना, 14 जनवरी 15 जनवरी से आ जाती थी नोटिफिकेशन पहले। तो ये आए भी तो असिस्टेंट कमांडेंट की आएगी उस टाइम से, नाविक की नहीं आएगी कोस्ट गार्ड के अंदर। तो ये जब आनी होगी तो वो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है इनके कि एंड में लाएं, या फिर वो फरवरी में फॉर्म फिलअप करवाएं आपका। जब फॉर्म फरवरी के अंदर कराएंगे तो मार्च में तो फिर उनका एग्जाम कराना पॉसिबल ही नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आपका अप्रैल ले जाएंगे। बट अपने को क्या करना, टारगेट करके चलना है अप्रैल को, कि हमारा एग्जाम अप्रैल में अगला वाला है, और इसको मद्देनजर रखते हुए तैयारी करनी है। और तैयारी के लिए सबसे बेस्ट बैच रहेगा सेक्शन 1 के लिए। सेक्शन 1 मोस्ट बीबीआई चीजें हो गई। अब तो समझ में आ गया ना कि जीडी के अंदर सेक्शन 2 के अंदर भी सेक्शन 1 का दबा के मैथ पूछ रहा है। जिसकी सेक्शन 1 खराब उसकी सोचो कि पूरा एग्जाम खराब। तो रक्षक बैच हमने लॉन्च कर दिया है A to Z स्टडी ऐप के ऊपर। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप डाउनलोड करो। जिसमें अभी 15 दिसंबर से पहले अगर बैच ज्वाइन करोगे 500 रुपये में आप ज्वाइन कर लोगे। क्लासेस 15 दिसंबर से अपलोड होंगी, रिकॉर्डेड बैचेस होंगे इसके अंदर, और टेस्ट सीरीज होंगे इसके अंदर। टेस्ट सीरीज अब आएगी नहीं तो इसके अंदर फ्री में दिया जाएगा आपको। हमारी जो लास्ट टाइम की जो पीडीएफ आती है द मोस्ट बीबीआई वाली, वो सारी नई नई पीडीएफ्स बना के इसके अंदर बाद में फ्री में दिया जाएगा एग्जाम के टाइप पे आपको, ठीक है। और सारे मतलब सारे सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ाया जाएगा, चाहे सेक्शन 1 का मैथ हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, जीके हो, सभी को एकदम डिटेल में जाके पढ़ाया जाएगा। और इस बार मैं कोशिश करूंगा खुद से कि इसको थोड़ा सा पहले से और भी बेहतर कराऊं, ठीक है। क्योंकि अब थोड़ा सा ट्रेंड बदल रहा है कोस्ट गार्ड का। और इसकी 15 तारीख के बाद इसकी प्राइस 923 रुपये होगी। आप सबको पता है कि मेरी बैचेस महंगी रहती है। ये उन बच्चों के लिए जो कि आंख बंद करके विश्वास करते हैं, बिकॉज हमारी क्लासेस तो 15 से अपलोड होंगी, लेकिन 15 से पहले जो इस बैच को ज्वाइन करेगा उसके लिए 500 का वो लेके, और 1 साल की वैलिडिटी होगी। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है कि आज खरीद लेंगे तो क्या पता, अगर आज खरीदोगे तो अगले साल इस डेट को आपका बैच एक्सपायर होगा, तब तक आप ज्वाइन कर लोगे कोस्ट गार्ड, ठीक है ना। तो ये सब सीन है। तो मैं आपको बता दूं जो अब चीज़ें थी। अब इसके अंदर तो आपको अलग से कुछ नहीं बाय करना पड़ेगा अगर आप इस बैच के अंदर जुड़ जाते हो। अगर कुछ भी मान लो बैच ज्वाइन करने से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है ना, तो समझ में ना आए, पेमेंट करने ना आए आपको, तो व्हाट्सअप कर लो, हमारी टीम मेंबर हेल्प करेगी आपको। 7279047787 पे व्हाट्सअप करके पूछ लेना, टीम मेंबर पूरी मदद करेगी, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग जान लेते हैं डेट ऑफ बर्थ के बारे में। अब देखो, जो एयरफोर्स का होता है वो 17.5 से 21 साल होता है। और 21 साल कब लेते हैं वो लोग, जब आपका इनरोलमेंट होता है तब कहते हैं वो लोग ऑलमोस्ट 17.5 से 20 साल, मतलब 8-9 महीने लेके चलते हैं। लेकिन कोस्ट गार्ड के अंदर ऐसा नहीं है, वो 18 से काउंट करते हैं, 22 साल तक को लेते हैं। 18 से 22 साल, अगर आप यूआर कैटेगरी की हो, अगर ईडब्ल्यूएस की हो, तो पूरी अच्छी सी चीज़ है, 1 साल ज़्यादा मिल रहा है आपको इसके अंदर, ठीक है। अच्छी चीज़ है, 1 साल ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन आप अगर कहीं अगर ओबीसी से हो, अगर आप एससी से और एसटी से हो, तो आप ना 22 में 3 साल जोड़ लो, 25 साल तक के बच्चे ओबीसी का फॉर्म फिल कर पाएंगे अगर ओबीसी से हैं तो। अगर एससी से हैं तो वो 22 साल प्लस 5 साल एक्स्ट्रा मिलते हैं। आप 27 साल तक के हो जाओगे तब तक इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। यही रीजन है कि कंपटीशन ज़्यादा होता है कोस्ट गार्ड के अंदर, क्योंकि इसमें बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं एयरफोर्स की अपेक्षा, रिपीटर ज़्यादा हो जाते हैं कोस्ट गार्ड के अंदर। और जो जितना बार रिपीट कर रहा होगा उसकी तैयारी हर बार से बेहतर होती है।
ठीक है, तो चीज़ों को समझना। अब मैं बात कर लूँ कि एग्जैक्ट क्या कह सकते हैं, तो एग्जैक्ट कुछ नहीं कह सकते भाई कि एग्जैक्ट क्या होगा। तो 2003 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप आंख बंद करके प्रिपरेशन करो, 100% आपको मिलेगा। 2003 के कभी भी हो गया आप, 100% आपको मिलना चाहिए, बिकॉज 22 साल है ना आपका, समझ रहे हो। 2003 देखो, एयरफोर्स 2003 को लेके चले तो वो कहीं ना कहीं 21.5 साल के हो रहे होंगे मेरे हिसाब से। आपको पूरा मिलेगा अगर आप यूआर से और ईडब्ल्यूएस से हो तो। अगर आप अगर कोई बच्चा एससी से है, एसटी से है, और कोई बच्चा ओबीसी से है, तो वो तो आराम से 2000 वाला भी भरो, ठीक है। 2000 डेट ऑफ बर्थ है आपका, 2001 है, 2000 है, 2000, ठीक है, आराम से। अगर एससी एसटी का बच्चा 1998 का भी डेट ऑफ बर्थ है, 1997 तो नहीं कह सकते, अगर आपका हाँ 1997 का भी आ जाएगा इसके अंदर एससी एसटी के लिए। और 2000 1997 98 99 जिसका डेट ऑफ बर्थ है एससी एसटी का बच्चा तैयारी करे वो आंख बंद करके, ठीक है, उनको प्रॉपर मिल जाती है एज रिलेक्सेशन के साथ। उसके लिए आप अभी से अपना ओबीसी सर्टिफिकेट आपका लगेगा, बनवा लेना, ठीक है। जनवरी में अप्लाई कर लो या फिर दिसंबर में बनवा के रेडी कर लो, एससी एसटी सर्टिफिकेट बनवा के रेडी कर लो अभी से। इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आपकी तैयारी सब कुछ बेटर रहती है। आधार वगैरह अगर कुछ भी सुधरवाना है तो अभी सुधरवा लो अगली वैकेंसीज के लिए, क्योंकि जब भी फॉर्म फिलअप होते हैं तो फॉर्म फिलअप के लास्ट डेट जो होता है ना, उससे पहले का सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होना चाहिए। उसके बाद की अगर डेट वाली डॉक्यूमेंट्स कोई बन के आती है आपके पास तो वो वैलिड नहीं माना जाता है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आउट कर दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा बच्चे जो छाटते हैं वो ओबीसी के अंदर, ईडब्ल्यूएस के अंदर छटते हैं डेट को लेके, क्योंकि वो डेट क्या करते हैं ना, बनवाते ही हैं बाद वाला, तो फिर प्रॉब्लम है भाई। ओबीसी वाला ज़्यादा छटता है इसी में, वो फॉर्म फिलअप कर लेगा आराम से, एग्जाम उजाम दे के आएगा ना, तब आराम से ओबीसी बनवाता है, तो उसमें उसकी लंका लग जाती है भाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर छाट देते हैं, ठीक है ना। तो बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता कि आपको, तो मैंने एक प्रॉपर हिंट दे ही दिया कि कौन कौन बच्चा प्रिपरेशन करेगा। और आपको टारगेट करके चलना है कि फरवरी तक, फरवरी के फर्स्ट में, मिड में तो नहीं, फर्स्ट में ही आपका वैकेंसीज आ जाना चाहिए, इसका आ जाना चाहिए। क्या भाई, डिले करके होगा तब फरवरी जाएगा, डिले करे तब फरवरी जाएगा, ठीक है। मैंने बोल दिया ना, डिले करे तब फरवरी जाएगा, अदरवाइज इसको जनवरी में ही देना होता है नोटिफिकेशन। मैं डिले लेके चल रहा हूँ तो मैं भी ले चलता हूँ, ठीक है। ये मार्च अप्रैल में एग्जाम कराते हैं, अगर कितना भी डिले करे तो अप्रैल के बाद का एक्सपेक्ट नहीं करना कि अप्रैल के बाद होगा एग्जाम, तो फिर प्रॉब्लम है। तो अपने को टारगेट करके वही चलना है कि इस मंथ में हमारा एग्जाम है, अभी से एक पूरी प्लान होनी चाहिए, प्लानिंग की किस तरीके से करना है। अगर आप हमारे साथ रक्षक बैच में पढ़ते हो तो कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं है, जो चीज़ें हम पढ़ाएंगे आग बंद कर पढ़ो, बहुत बार उसका रिवीजन करना। क्लासेस अपलोड होंगी, हम लोग क्लासेस को इस तरीके से अवेलेबल करा देंगे ना उसमें, कि जैसे मान लो कोई बच्चा डाउनलोड करके ऑफलाइन आराम से देख रहा है, 10 बार देख रहा है क्लासेस को, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो चीज़ें हैं, उसके अंदर एक ग्रुप क्रिएट कर दी जाती है बैचेस के अंदर, आप ग्रुप में बच्चों के साथ डिस्कशन कर लोगे, ठीक है। तो सभी चीज़ें हैं आपको, तो बाकी कई इस तैयारी में जान लगाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो लग करके शेयर कर दो और ऐप को डाउनलोड करके जाओ, बैचेस को ज्वाइन कर लो। अभी से 15 तारीख से क्लासेस होंगी, बिकॉज अभी ज्वाइन करोगे 400 रुपये की पूरी प्रॉफिट में रहोगे आप, बाद में 400 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा।